राधे राधे। सो फाइनली हमारे डे नंबर 1 टीसीएस ऑल ओवर इंडिया आपके पास ओवर हो चुका है। ये एग्जाम आज 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था। शिफ्ट 1 आपके पास हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था और अभी मैं आपके शिफ्ट 2 का एनालिसिस करूंगा। काफी ज्यादा चेंजेस थे। नेक्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जरूर देख के जाएगी व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, कैसे होना चाहिए और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट कितना होगा। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, दोनों कंबाइन करके व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इतना तो मिनिमम सही होने ही चाहिए थे। आइए शुरू करते हैं। सो अगर मैं आज डे नंबर 2 की बात करूं, मतलब शिफ्ट 2 की बात करूंगा, तो पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल सेम पैटर्न आपके पास आया था। जब बच्चे गए तो सबसे पहला सेक्शन जो ओपन हुआ दैट वाज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड अगेन इट वाज अ मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन। कोई मतलब जहां तक मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ पा रहा हूं ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से था, बट इट वाज ट्विस्टेड फॉर्मेट। तो जिन बच्चों ने कंटिन्यूअस मेहनत की है वो आराम से कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन भी कर पाएंगे और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है, बहुत मतलब अभी रिसेंटली शुरू किया है और इतना ज्यादा उन्हें मतलब प्रैक्टिस नहीं था, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सो कंटिन्यूअस एफर्ट जो बच्चे कर रहे थे उनके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी सही रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी वो लास्ट में बताऊंगा। बट इट वाज अगेन मैं आपको बताता हूँ, इट वाज ऑफ अ मॉडरेट टू हाई लेवल। मतलब इट वाज मॉडरेट भी नहीं आपसे बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ आपके पास हाई थे। सेम मतलब जो शिफ्ट 1 के अंदर हुआ था और शिफ्ट 2 में भी वैसे ही हुआ, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। लॉजिकल सेक्शन नहीं खुला था, पहले यह आया था। दूसरा वर्बल एबिलिटी खुला था। वर्बल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चन नए आए थे। इस बार मैं आपको बताऊंगा क्या नया आया था। बट वो नए क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनते हैं, हम लोगों ने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन डाले हुए थे, तो इतना ज्यादा चेंज नहीं मिला। बट अगेन आई वुड से कि हाई तो नहीं था। मतलब मैं मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट होना चाहिए था आपके पास, क्योंकि सारा गेम यहाँ स्पीड का होगा। जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो आराम से कर लेंगे। थर्ड लॉजिकल की अगर बात करेंगे, इट वाज इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट इन द सेंस एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इजी था। तो अगर मैं फाइनली तीनों चीजों को लेके चलता हूं तो आई वुड से मॉडरेट था यहाँ पे इजी था आपके पास, और यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट के कहीं ना कहीं बीच में आपको देखने को मिलेगा, इतना आपके पास था। पहले वाले को मैं मॉडरेट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि 7-8 क्वेश्चन किए जा सकते थे आराम से, जितने मेरे पास क्वेश्चन सेट आए हैं। एडवांस एप्टीट्यूड अगर आप कुछ भी करो हर सेट के अंदर, ये मैं इजी लिखूंगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं लिखूंगा। इट वाज इजी डूएबल, मतलब आउट ऑफ 14 आप आराम से 8 क्वेश्चन कर पा रहे थे, तो मैं इजी लिखूंगा। कोडिंग के अंदर आई वुड से एक आपके पास आएगा, दो आपके पास क्वेश्चन थे, तो पहला वाला तो हर सेट के अंदर इजी था। और सेकंड वाला अगर हर सेट में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके पास मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत इजी था, बहुत ज्यादा हार्ड था, बट इट वाज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्या चेंज हुआ था, क्या क्वेश्चन आया था, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये आपके पास रहेगा। कट ऑफ क्या रहेगी वो लास्ट में आपको बताऊंगा, चाहे सेट नंबर 1 हो सेट नंबर 2 हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, तो आप यहां पे देखो जरा। मतलब ये स्टूडेंट है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक ही अभी एसएमएस आया था, मैं बहुत ज्यादा देख नहीं पाया। बट आप ये सोचो कि शिफ्ट 1 का एनालिसिस जब मैं करा था, उसके बाद एक स्टूडेंट ने लिखा, सर मैं एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट, मेरा लॉजिकल वर्ब है एडवांस सेक्शन बहुत अच्छा हुआ एंड फर्स्ट कोडिंग में मैंने 6 आउट ऑफ 7 किया और सेकंड वाले में 7 आउट ऑफ 7 भी पास कर लिए। ठीक है, आप टाइम भी देख सकते हो, 3:30 पीएम पे ये हमारे संकल्प बैच के स्टूडेंट है और बहुत सारे बच्चे होंगे, चाहे हमारे बैच हो या कोई भी बैच हो। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन तो बढ़िया है। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूँ, टीसीएस आने वाले टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, कुछ भी हो जाए टीसीएस का डाउनफॉल नहीं आएगा। रीजन इज दैट इनके जो हायरिंग प्रोसेस है ना, दे आर फार बेटर। ऑल ओवर इंडिया जब आप पेपर करते हो तो हर जगह से अगर आप देखोगे, आपको टैलेंट जो मिलता है ना वो बड़ा मिलता है, बड़ा अच्छा टैलेंट आप लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड देखोगे, इवन जो 20-25 लाख की ऑर्गेनाइजेशंस में आप मैं देखता हूँ कैंपस पे आती है, जस्ट मतलब नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग अपना असेसमेंट दे देते हैं और बच्चा चीटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है और कहीं ना कहीं लेके, और वो मतलब एक बच्चा ले जाता है पैकेज ऑफ 20 लाख पे, 20-25 पे, असेसमेंट के अंदर दम नहीं होता। बट टीसीएस के अंदर ये दिखाया है कि टीसीएस आयोन पे लैब्स होते हैं, चीटिंग का कोई सवाल नहीं होता। मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे चीटिंग नहीं होती। अगर आप और चीजें देखोगे जहां पे भी ये मतलब जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स थे, मतलब जहां पे भी यूनिवर्सिटीज में लिंक आता है, पेपर देते हैं, वहां सिलेक्शन अगर आप देखोगे वो प्रैक्टिकली सही नहीं होता। बट यहाँ पे टीसीएस ने वर्क किया हुआ है, दे आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब इन दिस। बट हाँ, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग व्हिच दे नीड टू वर्क ऑन। योर कंपाइलर का इशू होता है आपके पास, और इतने सारी ऑडियंस जब पेपर देती है तो बहुत जगह आपके पास अलग अलग चीजें होती है, तो दे नीड टू वर्क ऑन। बट स्टिल दे आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब फॉर एज ऑफ नाउ। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मतलब लॉजिकल का सेक्शन जो था, मैं हमेशा बोल रहा हूँ यार, अगर आप मेरी वीडियो भी देख लेते यूट्यूब में, आपका भला हो जाता। ठीक है, मैंने आपका 6 to 7 आवर्स की एक वीडियो डाली थी, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लिया था और एक वीडियो मैंने कल डाली थी, वर्बल लॉजिकल, उसके बाहर कुछ था ही नहीं यार।
ठीक है? मतलब आप भी मुझे मुझे बताना, आप लोग तो पेपर दे के आए हो, कमेंट करके बता सकते हो। आप मेरी वीडियो देख लेना और किसी भी यूट्यूब में जितने भी आर्ट्स की वीडियो देख लेना, दे विल अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि मैंने जो मॉक टेस्ट भी लिया है यूट्यूब में, मुझे पता है कि टीचर्स के अंदर क्या आता है, उसी हिसाब से लिया है। अब अगर आप देखेंगे सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या-क्या चेंजेस मिले, मुझे लग रहा है कि जो ऑन कैंपस हुआ था, उसके अंदर भी ऐसे ही था। मतलब पहले शिफ्ट में उसमें आए थे क्वेश्चन, दूसरी वाली शिफ्ट में अलग उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। यहां भी अगर आप देखोगे, सब पेपर का एनालिसिस करते हैं सेकंड वाले में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आ रखे थे। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का भी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर है, मेक इट वेरी श्योर कि ये टॉपिक तो आप जरूर करके जाए। और मैं तो हमेशा स्टार मारता हूं यार, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कुछ भी हो, परसेंटेज के बिना कोई टॉपिक अधूरा है। सारे सारे टॉपिक अधूरे हैं इफ यू डू नॉट नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ परसेंटेज। अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आता कि सर 1/3 की वैल्यू 33.33% होती है आपके पास, या यू डू नॉट नो कि 1/7 आपके पास होता है, 7 2 14 14 2 28% होता है, या आपको ये नहीं पता सर 9 11 9 11 9 11 9 11 11.11 होता है, और 1/11 होता है 09.01। इसे हम कहते हैं 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 11 11 9। तो ये सारे फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज नॉट सो इजी। रेशियोज इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बेस्ड हो गया आपके पास। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हमेशा आप देखोगे आते हैं क्वेश्चन, दो आते हैं, बट एक आसान होता है, एक मुश्किल होता है, जो किससे भी नहीं होता, बट एक आसान होता है। तो इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करो। पार्टनरशिप पे आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एक आएगा, बट ये आपको रुला देगा। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में देख सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, तो मतलब ऑलमोस्ट अर्थमेटिक का ही जादू था, और मेंसुरेशन से एक आ रखा था। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ये सारे के सारे सेक्शंस है विच यू नीड टू कवर। अब देखो, हर इतने सारे जब एग्जाम्स होते हैं, तो हो सकता है किसी में प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा आएगा, किसी में इंस्टॉलमेंट आएगा, किसी में कुछ आएगा। देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस। तो परसेंटेज, एसआईसीआई, इंस्टॉलमेंट हो गया आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेस एंड पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है आपके पास, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर्स हो गया। सुबह वाली शिफ्ट में ये वाला ज्यादा था, इस वाली शिफ्ट में ये वाली चीजें ज्यादा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेजेस 1 मार्क्स बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन एडवांस के अंदर आ रहा है, अभी भी मैंने दिया एडवांस के अंदर है। पीएनसी से एक क्वेश्चन आएगा, एडवांस में भी आ रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट आपके पास है, अभी बोथ एंड स्ट्रीम पे आएगा, देखना नेक्स्ट। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले देख लेना, एक से दो क्वेश्चन आपको आएगा। स्टैट्स हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर सिस्टम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक अगर लकी रहे तो एक क्वेश्चन आएगा। एंड दीज आर द ऑल द टॉपिक व्हिच यू नीड टू कवर। अगर आप अभी भी चाहते हैं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप मिनिमम 5 नंबर, मतलब मैं आपको इतना दावे से बोल सकता हूं कि अगर अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं इसको अभी और भी लेके आऊंगा। एक तो मेरी लॉजिकल की 7 आवर्स की वीडियो, ये जरूर देख लेना। मैंने लाइन से लगाया है 1, फिर लगाया हुआ 2 लॉजिकल, क्योंकि जो इसमें छूटा था वो मैंने इसके अंदर लाइव क्लास में किया था। तो ये वाला मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया और इसको सेकंड पार्ट डाला, क्योंकि नॉन वर्बल इसमें नहीं था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किया था जो हमने किया था। फिर ये कोडिंग वाला ऑलमोस्ट अमेजिंग वीडियो है, इनपुट कैसे लेते हैं सब है। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये वाला आपके पास थोड़ा सा इजी मिलेगा आपको, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास। उसके बाद स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा ये दोनों। और ये जो वीडियो है, ये 12 घंटे की जो वीडियो है मेरी, इसमें मैंने पहले लिया था ये, उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल बहुत डिटेल में कवर किया था, जो टीसीएस ने एक्चुअल क्वेश्चन डाले थे। तो यहां पे अगर आप ये कर लोगे, मैं इतना तो गारंटी कह सकता हूं, अभी भी अगर आप पढ़ोगे तो कम से कम 5 से 7 नंबर तो ला सकते हो, अगर आप ये 12 आवर्स वाली वीडियो भी देख पाओगे तो, राइट। बाकी सारा गेम चेंजर मैं अभी भी बोलूंगा, मेरा मानना ये है, लास्ट स्टेज पे मॉक टेस्ट वुड बी द गेम चेंजर, राइट। तो सारे टॉपिक का, बट उस वीडियो को देखने के लिए शर्त यह है कि सारे टॉपिक का थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं आता तो फिर बेकार हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट वुड बी द गेम चेंजर, राइट। अब आते हैं, ये तो आपके पास था जो उन्होंने दिया। फीडबैक पे चलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कोडिंग में भी क्या था। वर्बल एबिलिटी ठीक था। वर्बल एबिलिटी में चेंज क्या मिला वो मैं आपको बताता हूं। वर्बल एबिलिटी वाज नॉट सो टफ, नॉट सो इजी, बट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आए थे। तो ये थोड़ा सा स्पीड, सारा गेम स्पीड का है। प्लीज थोड़ा सा आरसी को प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, 2-3 मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट के थ्रू। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे अलग अलग यूट्यूब चैनल दिख रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि डैश बिक्स से कर लो। भाई साहब, वो जमाना गया। मैं और भी देख रहा था, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो डीएस से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बोल रहे थे डैश बिक्स से कर लो। आजकल जमाना बहुत आगे चला गया, उन लोगों को नहीं पता, हमें पता है कि टीसीएस का लेवल क्या है, और इसी वजह से 90% ऑडियंस जो वहां इधर उधर जाती है, तभी वो एग्जाम नहीं निकाल पाती। हमने टीसीएस को घोल के पिया हुआ है, चाहे एप्टीट्यूड हो चाहे कोडिंग हो, जो वो पूछता है हमें पता रहता है। तो हम मतलब भरोसा क्या करो हमारी बात पे। इसके अलावा पैरा जंपल वॉज देयर, ये भी हर एग्जाम में आएगा, हर सेट के अंदर आएगा, इसकी प्रैक्टिस करो। एरर डिटेक्शन आपके पास आएगा। और लॉजिकल अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं,
जो थोड़ा सा स्टूडेंट को नया लगा, बट हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर इतने मॉक टेस्ट किए हुए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। जो हमारे मॉक टेस्ट है उसके अंदर हमने सब में डाला था। हमारे मॉक टेस्ट यूनिक इस वजह से बिकॉज वीडियो सॉल्यूशंस है, और हमने बहुत मेहनत की है। बाकी आप इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे लिए जो आपको लग रहा है आप ले सकते हो। अब अगर देखोगे वर्बल एबिलिटी के अंदर आज की शिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा आया था क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आता था, या स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम लोगों ने मतलब ये थोड़ा सा नया लगा। क्या है आपके पास? ये बहुत इजी है आपके पास। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन विद अ फ्रेज और इडियम हाइलाइटेड इन द बोल्ड। एक आपके पास बोल्ड से इसको किया हुआ है, और आपको बताना है कि व्हाट शुड रिप्लेस द हाइलाइटेड फ्रेज। तो इसे हम कहते हैं फ्रेज आपके पास रिप्लेसमेंट करना है, कि यहां इसमें से कौन सा ऑप्शन इसकी जगह आएगा। तो इस टाइप के आज के पेपर के अंदर 3 से 4 आ रखे थे, ठीक है, बट कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था। आप खुद भी इसको वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दे सकते हो आपके हिसाब से क्या होगा। यहां पे लिखा हुआ है द 3 नेम्स हैव रीच्ड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हु हैज बीन प्रोसेसिंग द फाइल्स मिनिस्ट्री सोर्सेज। अब देखो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है यार। अब इसकी जगह क्या आएगा आप बताओ? ये जो हु इंडिकेट करता है या हु इंडिविजुअल के लिए आता है? यहां पे तो आपके पास लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आपके पास तो हु थोड़ा ना आएगा। आप अब रूल भी नहीं आते मेरे भाई, मत करो। आप नॉर्मल भी जब इंग्लिश में जाओगे ना, नॉर्मल इंग्लिश भी जब 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या होनी चाहिए। हु नहीं हो सकता आपके पास, ये वाला हु नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। नाउ यू कैन आंसर दिस। आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? विच इज प्रोसेसिंग द फाइल। ऑब्वियसली एज विच वाज प्रोसेस्ड, ऑब्वियसली बात है, विच इज प्रोसेसिंग द फाइल मिनिस्ट्री सोर्सेज सेड। तो आसान क्वेश्चन थे, वर्बल एबिलिटी में हार्ड नहीं थे, बट स्पीड गेम है सारा का सारा। जितने मॉक टेस्ट दोगे आने वाले शिफ्ट वाले स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा हूं मॉक टेस्ट वुड बी द गेम चेंजर। ये प्लीज देते रहना। इंग्लिश टफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आरसी लेंदी हो सकती है, बट क्वेश्चंस को स्किमिंग करो। स्किमिंग पता है ना, स्कैनिंग पता है ना। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फिर वहां पे जाओ आरसी में रीड करो। इसी 3 में से 2 क्वेश्चन आसान हो गए, ड्यूएबल है, करो निपटाओ। और आरसी मत करो पहले, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, पैरा जंबल्स हो गए, ये वाले क्वेश्चन हो गए, इनको करके लास्ट में टाइम अपना लेके जाओ आरसी में। अगर शुरुआत आरसी से करो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका वैसे ही माइंड थोड़ा वैसा होगा डाइवर्ट कि मेरा नहीं निकलेगा, मेरे से ये नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर से आरसी वो करोगे शुरू, फोकस ही नहीं बनेगा। तो कहीं भी किसी भी सेक्शन में घबराना नहीं है, कट ऑफ लो जा सकती है सबके लिए। आप समझ रहे हो, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। एडवांस सेक्शन अगेन वेरी इजी, मतलब इसमें मैं बोल बोल के थक गया हूं। एडवांस कुछ अलग से नहीं आपके पास, सेम एज मॉक टेस्ट। देखो इसमें भी लिखा हुआ कि सर लॉजिकल तो कुछ करना ही नहीं है। लॉजिकल की अगर आप बात करोगे सेम एज मॉक टेस्ट। मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए हैं डे 7 के अंदर, आपने अगर लगा लिए ये 7 आवर्स की, जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाली अगर आपने देख लिया वीडियो, और अगर मेरे पास आप लोग के पास मेरा कोर्स का एक्सेस है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो हमारे मॉक टेस्ट में फायदा क्या होता है कि जैसे आप करोगे नीचे जाओ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड यू आर डन विद इट। तो ऐसे ऐसे करके आप डेली बेसिस पे 7 दिन मैंने 7 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जिसमें एक एक लॉजिकल है, एक न्यूमेरिकल है, एक कोडिंग असेसमेंट है। सारे असेसमेंट के अंदर आपको दे रखे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा मानना यह है कि असेसमेंट अगर कर रहे हो सॉल्यूशन ही नहीं है तो फायदा क्या, वीडियो सॉल्यूशन है नहीं है तो फायदा क्या। तो ऑलमोस्ट एनालिसिस के लिए बड़ा आसान रहता है, इस वजह से लॉजिकल बिल्कुल सेम था, वही था, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोजिज्म्स, ठीक है, इट वाज सेम। मतलब कुछ भी चेंज नहीं था। लॉजिकल में अगर आप देखोगे जो सिलेबस है उसी में से हर टॉपिक से आए थे, सेम था आपके पास। सिलोजिज्म्स, वाटर मिरर इमेज वाले, नेक्स्ट सीरीज, डोंट स्टार्ट विद पजल, मैंने हमेशा आपको कल भी बोला था, ये सारे टॉपिक आपके पास एग्जाम में यहां पे भी आपको देखने को मिले थे, कुछ भी नया नहीं था। अगर आप देखोगे ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले शिफ्ट के लिए बोल रहा हूं क्लास, मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर अभी फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया। अगर नहीं किया तो प्लीज वीडियो देख लेना। फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, लीनियर तो आता ही आता है क्योंकि सर्कुलर हो गया, लीनियर। तो मिसलेनियस अरेंजमेंट भी आप ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल हो गया, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल हो गया, असॉर्टेड हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑलमोस्ट सारे आपके पास सेम थे, इजी था, कोई चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर आते हैं लास्ट वाला सेक्शन एडवांस के अंदर, एडवांस के अंदर तो मतलब इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला जो आपके पास है एडवांस वाला। एडवांस के अंदर मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि टेंशन लेने का ही नहीं है। एडवांस सर इजी था, इजी था, मतलब सारे बच्चे यही बोल रहे हैं। क्या क्या आया था? अरेंजमेंट आपके पास आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन था, क्वांट के कुछ आ रखे थे टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, कोडिंग डिकोडिंग आ रखा था। इट वाज इजी, तो आराम से ड्यूबल हो रहा था। अगर वो कर लोगे तो ये आराम से हो जाएगा। कोडिंग के अंदर अब क्या है, क्या आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर? एक आया था सॉर्टिंग बेस्ड, इजी था सर। पहला क्वेश्चन सब में इजी आ रहा है, अच्छी बात यह कि एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन कर पाओ। दूसरा वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, एंड दैट इज अ गेम चेंजर। ग्राफ भी आपके पास यहाँ पे सेकंड स्लॉट के अंदर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था।
तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस बार क्या आया था। पहला आपके पास था पेयर शॉर्टिंग पे, यू आर गिवन n पेयर, शॉर्ट देम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल, शॉर्ट बाय फर्स्ट एलिमेंट, इफ फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, शॉर्ट बाय सेकंड एलिमेंट। तो इनपुट दे रखा था, आउटपुट दे रखा था, एग्जांपल दे रखा था, ये पूरा आपको मैं दे रहा हूं आपके पास, ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, सो यू कैन चेक दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ इजी, मतलब यहां पे डुएबल था, आसानी से हो जाता। बट सेकंड वाला अगर आप देखोगे इट वाज अ बिट हार्डर, इस बार ग्राफ आया था, बट ग्राफ से भी क्वेश्चन जो था इतना हार्ड नहीं था, बेस्ड ऑन था मिनिमम स्पेनिंग ट्री पे था। ये एक एग्जांपल है इसका, आई एम नॉट श्योर कि सेकंड वाला एग्जांपल क्या आया था, बट ये एग्जांपल है इसके पास, कुछ कुछ ऐसा शायद, मतलब स्टूडेंट ने कहा कुछ ऐसा आया था, बट सेकंड वाला अभी तक मेरे पास एग्जैक्टली है नहीं, फर्स्ट वाला तो एग्जैक्टली यही आया था, बट सेकंड वाला ये आपके पास था मिनिमम स्पेनिंग ट्री पे बेस्ड था, तो आपके पास ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आया था, राइट। तो सेकंड वाला बहुत कम लोगों से हुआ है, तो मेक इट वेरी श्योर जो नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं तो अपना माइंड को मेकअप करके जाना कि पहला भी करना, दूसरा भी करना है, ग्राफ से भी आएगा तो यू शुड रेडी फॉर दैट, राइट। क्योंकि कुछ कुछ आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। और नॉर्मलाइजेशन एक मैं आपको 100% बताता हूं, नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन ग्राफ का आया था और बहुत कम लोगों ने किया आपके पास, तो आपके अगर टेस्ट के सारे रन नहीं हुए, बट अगर आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ, कुछ टेस्ट केसेस भी पास हो गए, देयर आर हाई चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं प्राइम के लिए इंटरव्यू कॉल आएगी, राइट। तो मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी करना है और आप बीट कर सकते हो, अपने पे भरोसा करो, आपने अगर लगातार मेहनत की आप कर सकते हो, बस अपने पे भरोसा करो, राइट। लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है सर, सेफ हैंड क्या होना चाहिए, अभी तक का पेपर देख के आज हमने किया। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से अगर आप 7 प्लस जा रहे हो तो वुड बी द सेफर साइड एट एनी डे। 7 का मतलब ये है कि तुक्का नहीं, मतलब 7 तो शो शॉट सही होंगे, 7 तो शो शॉट होंगे सही, और बाकी जो होगा बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो प्लस आपके पास कहीं ना कहीं अगर आप बाकी के इतने सारे तुक्के मार रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। तो बट 7 प्लस जो भी आपके पास होगा मेरे हिसाब से सेफर साइड रहेगा। और जो लोग का नेक्स्ट शिफ्ट है, मेक इट वेरी श्योर कि जो मैं आपको वीडियोस बोल रहा हूं 12 आवर्स की, ये आवर्स की आप देख लेना। इसके अलावा एक चीज और करना है कि जब एग्जाम देने जाओगे तो हाउ टू अपेयर फॉर द एग्जाम वीडियो देख लेना, और आप क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि पहले क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। बस गिव अप मत करना, बस आपको कसम है मम्मी पापा की जिससे भी आप प्यार करते हो, ठीक है। सेकंड आएगा वर्बल एबिलिटी, ये सेकंड सेक्शन आएगा, ये भी आपका थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, आरसी वगैरह। तो स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैरा जंबल हो गया, ठीक है, आपके पास एरर डिटेक्शन हो गया, लास्ट में गो फॉर आरसी या मिडिल या लास्ट की तरफ ही जाना, सो दैट टाइम बचा हुआ उसमें फोकस करना है, क्वेश्चन देख लेना क्या पूछा गया है, फटाफट फिर वापस आरसी पे आना है, देन यू नीड टू सॉल्व इट। सो आरसी अगर मैं इंग्लिश की वो करूं बात, क्योंकि क्वेश्चन 25 ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 12 प्लस कुछ भी कर रहे हो यू वुड बी ऑन द सेफ साइड, ये सही है आपके पास, राइट। थर्ड आता है लॉजिकल रीजनिंग, ये इजी आ रहा है बट सबके लिए इजी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा है उनके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बच्चे से होगा नहीं। सो 20 में से मेरा मानना यह है कि अगर आप 12 प्लस कर रहे हो तो ये आप बहुत ही प्रॉपर मतलब फ्लो में हो, और आप आराम से आराम एग्जाम को बीट कर पाओगे। ये तीनों सेक्शन ये मेरे हिसाब से हो, चाहे शिफ्ट 1 के अंदर हो या शिफ्ट 2 के अंदर हो, मेरे हिसाब से इतना सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्जाम ये है, ये ऐसा नहीं है कि 4 जनों को लेके चल रहा है। अगर आप पार्ट बी की वो करेंगे बात, जो कि एडवांस एप्टीट्यूड होगा, इसके अंदर पेपर इजी आया था, आउट ऑफ 14 माय एक्सपेक्टेशन इज वुड बी 7 और 8 प्लस, 7 या 8 प्लस आप कर रहे हो, आप सेफ साइड पे हो, आपकी कट ऑफ 100% निकलेगी यहाँ पे। तो मेरा मानना है ये 7 या मुझे ऐसा लगता है 7-8 के अराउंड, 7-8 प्लस अगर आप कर रहे हो तो आराम से निकलेगा पेपर, ये टफ नहीं है। कोडिंग के अंदर दो आ रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट वाले के अंदर यू नीड टू जितने भी 7 है, अगर आप यहाँ पे 6 या 7 टेस्ट केसेस कर पा रहे हो, आप वेरी गुड चांसेस यू विल गेट द डिजिटल। और अगर आप सेकंड वाले में अगर जैसे ग्राफ आया था उसमें अगर आपने 3 या 4 भी कर दिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत कम लोगों ने किए यार, शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भी बहुत कम लोगों ने किया, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कोड लिखा है या टेस्ट केसेस कुछ रन हो गए 3-4 जो आपके पास प्राइवेट आपके वाले, ठीक है, तो मतलब देयर आर हाई चांसेस कि आपको प्राइम का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड ये है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। एंड माय लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है, आपके पास नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो शिफ्ट वाइज होता है, कि अगर शिफ्ट में टफ आया तो सबको वो एडिशनल मार्क्स मिलता है, अगर सबके लिए इजी है तो कहीं ना कहीं वो आपका लोअर भी जाता है, बट ये आपके हाथ में नहीं है। अब मेरा बस लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास दो ऑप्शन है क्लास, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं व्हाट शुड आई डू। मेरे पास एक एक ऑप्शन है कि आई शुड रिकॉर्ड द बेस्ट 150 प्लस, मतलब 150 या मतलब जो टॉप 100 प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा वन शॉट, मतलब वन शॉट आपके पास जो अपडेटेड हो सकता है, जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए जो अपडेटेड न्यूमेरिकल एबिलिटी में बच्चों को चैलेंज हो रहा, आई शुड रिकॉर्ड ऑन दिस, इस पे वर्क करूं, या मैं आपके पास एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लूं, जो कि आपके पास मैं ले सकता हूं बाय ट्यूसडे या वेडनेसडे, क्योंकि एग्जाम आपका थर्सडे को होने वाला है। मैं सेकंड शिफ्ट की बात
कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट का पेपर 26 ऑफ मार्च को है या उसके बाद है, 26 ऑफ मार्च या उसके बाद है, उन वाली शिफ्ट पे मैं अभी फोकस कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मैं 2 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं वापस आऊंगा। तो 2 ऑप्शन है, एक तो मेरे पास वन शॉट का है, उसमें आपको 100 प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी में दे सकता हूँ। मैंने अपनी एप्लीकेशन में भी किया हुआ है, मेरा उनके साथ भी टारगेट चल रहा है 250 प्लस, तो उनके साथ तो मेरा टारगेट रहेगा। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 200 के अराउंड हूँ, मैं उनको 100 और दूंगा जब तक नहीं होगा, और 100 प्लस तो मैं उनको आराम से यहाँ पे दूंगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, या तो आप लिख देना जो जो बच्चे चाहते हैं वन शॉट वो लिखेंगे वन शॉट, और जो स्टूडेंट चाहते हैं मॉक टेस्ट वो लिखेंगे मॉक टेस्ट, सो दैट मुझे पता लग जाए कि मेरे को ये वाले पे काम करना है या ये वाले पे काम करना है। दोनों पे काम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर करता हूँ लॉजिकल, वर्बल, इंग्लिश या कोडिंग का, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। कम से कम मेरे को इतना टाइम लगता है, पहले वहां सिस्टम में अपलोड करना है, फिर आपको लिंक्स देनी है, फिर शॉर्ट करना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ भी हमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चन जिसमें मैं कॉन्सेप्ट बता सकूं, फिर ले सकूं एग्जांपल आपके पास। तो इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये मेरे लिए फ्री वाला जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करो आप, बट एक अगर हो पाए, आई एम नॉट मतलब आपकी इच्छा है, ये वाला बैच जरूर ले लेना। इसका प्राइस 499 प्लस जीएसटी है। इसके अंदर मैंने अपना पूरा कंटेंट डाला हुआ है जो अभी तक आपके पास है, जिसमें लॉजिकल, न्यूमेरिकल, वर्बल एबिलिटी तीनों प्री रिकॉर्डेड, पूरा एडवांस अच्छे से मैंने आपको दे रखा है। लक्ष्य कोडिंग मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है मैंने पूरी। कोडिंग प्लेटफॉर्म आपको हमारे सिवा कोई नहीं दे सकता, और मजे की बात है हर क्वेश्चन के साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कोडिंग में भी, ठीक है। उसके अलावा 21 डे चैलेंज है, इसमें कोडिंग की, एप्टीट्यूड की, मेरी सारी अपडेटेड कंटेंट जितना भी है वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। बहुत अच्छे लेवल के डाले हुए हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे जाके तो यू विल फाइंड अ गुड लेवल ऑफ, जो लेवल होना चाहिए टीसीएस के अंदर, जो एडवांस लेवल होती है उस पर भी हमने वर्क किया हुआ है। ये हमारे पास कोडिंग का है जो हमने डीएसए में भी किया हुआ है, सी प्लस प्लस में, पाइथन में भी किया हुआ है, और ये एडवांस लेवल के भी है यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये चारों हमने प्री रिकॉर्डेड किया हुआ है, ये आपके पास रहेगा। इसमें सारे टॉपिक हमने किए हुए हैं। बेसिक्स अगर आपको यहाँ पे देखना होगा, यू विल गेट एवरीथिंग फॉर दैट। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको जावा में भी जाना है, हमने क्लासेस के अंदर देखो अभी मैप पे आया था आपके पास, तो मैम ने आराम से इसमें 5 वीडियोस किया हुआ है अच्छे से। तो हमने टॉपिक वाइज यहाँ पे किया हुआ है जो भी आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें पाइथन में भी हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, जावा में भी मैम ने सॉल्यूशंस को सेम किया हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा 21 डेज चैलेंज के अंदर मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है, और ये एडिशनल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये जो सीरीज है ये सिर्फ मॉक टेस्ट की है, बट मॉक टेस्ट के साथ मैं अभी सब दे रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट हमारे बहुत प्रीमियम है, ये आपको कोई नहीं दे पाएगा। रीजन इज दैट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके अंदर मैंने हर दिन बहुत सारे मॉक टेस्ट किए हुए हैं, आप सुबह उठ के दो और उसके नीचे उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन एनालिसिस इट, ठीक है। वरना मॉक टेस्ट तो मैं आपको ऐसे भी दे दूंगा, बट अगर एनालिसिस नहीं है, वीडियो एनालिसिस नहीं है, तो सब बेकार है। तो ये मैंने उस पर किया हुआ एक वर्क किया हुआ है। इसके अलावा ई बुक्स हमने दे रखी है बहुत सारी, ये इसके अलावा और भी अगर कोडिंग वो करनी है प्रैक्टिस, तो ये इस फॉर्मेट के अंदर भी है, और हमारे कंपाइलर पे भी है, जो आपको ठीक लगे। फिर ये ई बुक्स है, और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है, और मैं अभी भी और मंडे ऑनवर्ड्स क्लास लेना शुरू कर दूंगा, जो भी अपडेटेड है। हमारी क्लासेस कल भी रहेंगी, इतिका मैम की, शत्रुआ मैम की, और मंडे से मैं शुरू कर दूंगा। फिलहाल यूट्यूब के लिए मुझे बताना आप लोग व्हाट यू वांट, कमेंट करके बताना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज सेशन को लाइक जरूर करके जाना प्लीज, और कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपका शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में था तो आपने कितने अटेम्प्ट की ये जरूर मुझे बताना, सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए कि कितने लोगों का कितना अटेम्प्ट जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।